हमारे साथ में एक मुस्लिम भाई है, उनसे भी बात करूंगा कि आप लोग आपके यानी कि आपके आसपास जो किस प्रकार का माहौल है। अभी जो बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ कैलाश चौधरी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अभी उमेदवार राम जी है, और तीसरी जो निर्दलीय प्रत्याशी है रविंद्र सिंह भाटी। तो जिनमें से आप मतलब आपका गांव का माहौल, आपका परिवार और आपके क्षेत्र के लोग किस प्रकार के माहौल को समर्थन देते हैं? हमारा माहौल बिल्कुल सही है। हम गोड़ा मालन से दोदे खान है। हमारे पहले जो हेमाराम के साथ जो गुड़ा मलन की जनता है, उनसे पहले से 50,000 वोट से हम बेनीवाल को ज़्यादा जिता लेके, कोई भी शक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान उधर है, कोई मुसलमान नहीं उधर। मुस्लिम एक साथ है, बिल्कुल सब एक साथ है, एकजुट है, एक भी वोट नहीं घूमेगा। जो एक मिनट, जो लोग कह रहे हैं, सुनो, जो लोग कह रहे हैं कि मतलब पार्टी के साथ है, उनके साथ है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। मैं हमारे भाइयों को हर जगह सुनता हूँ, यहाँ होता है उसको ऐसे बोलता है, उसको कोई कहानी झूठी अफवाह फैलावे, झूठा अफवाह फैला। हम हाजिर हैं। हमारे अरे एक मिनट, नीत को अमीन है, नीत को साले मोहम्मद है, सब हम कांग्रेस के साथ हैं। बिल्कुल झूठा है, सब हम एक साथ है, एक आदमी उम्मीदवार में कौन मुसलमान हम घर घर जाते हैं, एक हमारे को देश बचाना है। हमारे मुसलमान भाइयों को बिल्कुल झूठा हमारे पे आरोप लग रहा है, सही बात कि ये ऐसा है उधर। हम एक नहीं घूमे, हम कांग्रेस है, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेंगे। जहाँ तक मेरे पास फोन रहता है, मैं जिस आदमी को हर गांव, हर ढाणी, हर पंचायत, हर तहसील के अंदर संदेश भुगाते हैं, जो ये भाई जो बातें हो रही सब कुछ झूठी है, हम उम्मीदवार आपके साथ हैं। ये कह रहे हैं कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं देना, यानी कि सारे मुस्लिम है वो उम्मीदवार राम जी के साथ है। इन लोगों के गांव में क्या विचार है, क्या वो राजनीतिक माहौल है, उनकी बात अपन इन गांव के लोगों से जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान जी, आप बताइए आपका गाँव कौन सा है? नमस्कार, मेरा नाम नैनाराम चौधरी, पूर्व युवा मोर्चा SM राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश से प्रभारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गाँव में किस प्रकार का माहौल है राजनीति में? देखिए, बात माहौल की नहीं, मोदी की लहर 2 बार चल चुकी है। सही है। इस बार किसान, जवान और नौजवान की लहर चलेगी। इस बार इंडिया गठबंधन की लहर चलेगी। जिस तरीके से आज देश के अंदर जो भयानक स्थिति है, आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, आज देश के अंदर किसान और जवान खतरे के अंदर है। आज हमें देश को बचाना है, हमें देश के संविधान को बचाना है, आज हमें किसान और जवान को बचाना है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक प्राथमिक सदस्य हूं, मैं पार्टी के कई वरिष्ठ पदों पर रहा हूं। आज हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब जाति, धर्म, भेदभाव सबसे ऊपर उठकर इस बार हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। नागौर के अंदर पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी टीम हमारे पार्टी प्रत्याशी, पार्टी सुप्रीमो श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी का साथ और सहयोग कर रही है। उसकी बदौलत हम गठबंधन धर्म को निभाते हुए हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बच्चा एक कार्यकर्ता, एक नौजवान युवा साथी, सब प्रत्येक उम्मीदवार हम बेनीवाल बनकर कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस गठबंधन को बाड़मेर के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ हम विजय बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदुराम बेनीवाल है, तो गाँव कौन सा है? धारासर। ठीक है। और अपनी कैलाश जी जीते थे 3.5 लाख समथिंग, और इस बार उम्मीदवार राम जी 4 लाख प्लस से जीतेंगे, और ये बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सबसे बड़ी जीत होगी। अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी ये, और 4 लाख प्लस जीत है। हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार उम्मीदवार राम के साथ है, और सब टाइम बीजेपी के साथ रहे। विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ रहे, नहीं कांग्रेस के साथ ही। उम्मीदवार राम जी अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा के प्रति बहुत अच्छे आदमी हैं, तो इनको सभी को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, नहीं शिक्षा की तरफ से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपना खुद का पैसा ही किया है। ठीक है, खुद के पैसे से किया है। लोग तो जैसे नेता लोग हैं वो तो सारे अपने राज्य के बजट से काम करते हैं, और ये अपना खुद के पैसों से कर रहे हैं। सही बात है। तो इसीलिए इन्हीं का सपोर्ट करना सबसे अच्छा है। तो यानी कि आपने विचार व्यक्त किए। अब भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसराज मुंड है। गाँव कौन सा है? मोदी जी के साथ है, पर उम्मीदवार हम बेनीवाल 2 बार हार चुके हैं। एक सीट से मोदी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
जाएंगे। उम्मीदवार बेनीवाल को हम यहाँ जिता कर लोकसभा में भेजेंगे। ये आपका विचार है? हमारी और आपके विचार है। गांव में किस प्रकार का माहौल है? माहौल तो वैसे उम्मीदवार बेनीवाल का है। हाँ। वैसे मैं बीजेपी से कैंडिडेट हूँ। हाँ। वैसे उम्मीदवार इस बार आपका समर्थन अपना उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस पार्टी नहीं है। उम्मीदवार बेनीवाल व्यक्तित्व संघर्ष देखते इस बार हुए वो गठबंधन हो गया, वो कांग्रेस गठबंधन से हमारे कुछ फायदे नहीं है, परंतु उम्मीदवार बेनीवाल 2 बार हार चुके हैं, एक बार अब साथ निभाएगी यानी जरूर। कि आपकी संवेदना उम्मीदवार बेनीवाल के साथ है। उम्मीदवार बेनीवाल के। तो भाई ये बात थी इन लोगों की, यानी कि जो अपने साथ में जो मुस्लिम लोग थे, इन्होंने भी क्या था कि जो कुछ लोग ऐसे जो झूठी अफवाह फैला रहे, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो भी हम सब मुस्लिम भाई है वो एक साथ होके इस बार उम्मीदवार बेनीवाल का समर्थन कर रहे हैं। और भाई साहब किसी का विचार वगैरह? वैसे क्या नाम आपका? मेरा नाम है बरकत खान तेली। कौन सा गांव है? गांव मेरा शेरुआ है। अच्छा, बताइए आपके गांव में किस प्रकार का माहौल है राजनीति को लेकर से? हमारा गांव में माहौल है उम्मीदवार रामजी बेनीवाल कांग्रेस से प्रत्याशी, बहुत बड़ा माहौल है और 3.5 लाख वोटों से जीतेगा। बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुंदाराम सारण है, सोडियार से मैं समाज सेवी हूँ। इस बार पार्टी नहीं उम्मीदवार को देखेंगे और हमारी उम्मीदों का यानी उम्मीदवार रामजी बेनीवाल को भारी मतों से विजय बनाएंगे एंड घर घर जाकर उमेद जी बनकर कार्य करेंगे एंड उम्मीदवार राम जी को हर बूथ मजबूत करेंगे और भारी मतों से विजय बनाकर उम्मीदवार राम जी की लोकसभा में जीत बनाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। और उम्मीदों का उम्मीदवार रामजी बेनीवाल हमारी आशा है कि वो जीतेंगे। धन्यवाद। यानी कि इस बार सभी लोगों का कहना है कि उम्मीदवार बेनीवाल है वो जीतेंगे और उन सब का समर्थन है उम्मीदवार बेनीवाल के साथ में। जी सर, मेरा नाम कौन सा है? मेरा गांव रामदरी है। मैं आसुराम मेघवाल जमात से हूँ, SC/ST से हूँ। हमने मतलब के लोग किस प्रकार उनका समर्थन SC/ST का मेरे देखो सब मतलब आप तरफ पे दौड़ रही है, बट इस मतलब ये दिमाग चल रहा है कि मतलब बहुत पार्टियां ज्वाइनिंग की थी। मैं बीजेपी से कार्य करता था, स्टार्टिंग से हमने बीजेपी ज्वाइनिंग की थी, बीजेपी को ही वोट दिया, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, हमारा कोई मतलब नहीं था। और इस बार जो माहौल चल रहा है ये माहौल बहुत ही मतलब गर्व है और हमें विश्वास है। और पसीने के साथ गर्मी में हम घूम रहे हैं, वो उम्मीदवार राम जी खाली खड़े हैं, बाकी उम्मीदवार राम जी हमें खुद उम्मीदवार राम जी बढ़ के वोट मांग रहे हैं लोगों से और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और हम गर्व से कह रहे हैं कि उम्मीदवार राम जी को हम क्लियर है। आज आप रिजल्ट देख लो, आज मान को 4 तारीख आज हो गई, क्लियर है। आज उम्मीदवार राम की जीत है और हम दिल्ली की तक पहुँचाने के लिए तैयार है और जनता का यही उम्मीद है कि उम्मीदवार राम की जीत विजय हो, क्योंकि बंदा 4 बार पहले निश्चित रूप से हार चुका था और उसका भी देखना पड़ता है। बाकी वाला कैंडिडेट देखो निर्दलीय, मेरी बात सुनो, निर्दलीय अगर रविंद्र सिंह भाटी की तरफ दौड़ रही है तो वो निर्दलीय की सरकार आगे मानने वाली नहीं है। चलो अपन मान रहे हैं कि रविंद्र सिंह को विजय हो, उनके साथ दौड़ेंगे, उसको विजय बनाने तो सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि विजय निर्दलीय में उसकी सरकार नहीं बनेगी, कैंडिडेट मानेंगे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, बीजेपी में निकला तो बीजेपी की ही मानेंगी। वो बात है, भगवान करे, भगवान से यही प्रार्थना करें। आज 4 तारीख हो गई है, रिजल्ट आ गया है, उम्मीदवार राम जी विजय हो, विजय होंगे, विजय रहेंगे। यानी कि